तो यहाँ पे मेरे पास 6 सम है। 6 सम में हमारे पास कह रहे हैं कि वो पर्सन कितना इन्वेस्ट करे इन 5% डिबेंचर एट 104 पे उसको परचेज वैल्यू मिल रही है इन ऑर्डर टू सिक्योर एन एनुअल इनकम ऑफ 152। तो यहाँ पे फर्क ये है कि 152 की जो इनकम उसे रिसीव हो रही है वो इनकम टैक्स 5 पैसे पर रुपी पे करने के बाद रिसीव हो रही है। तो सबसे पहले तो देखो इनकम टैक्स 5 पैसे पर रुपी का मतलब यहाँ पे 5% से है। ये 5% इस तरह है क्योंकि ये कह रहे हैं 5 पैसे पर रुपी, तो ये हो गए 5 पैसे। 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे, ठीक है। इंटू अगर मैं 100 करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 5%। तो इस तरह से मेरे पास इनकम टैक्स कितना आ गया, 5% का इनकम टैक्स यहाँ पे मेरे पास निकल के आया। तो इनकम टैक्स निकालने के बाद अब यहाँ पे इनकम दी है इनकम टैक्स के बाद कि अगर मेरे पास इंटरेस्ट इनकम थी उसमें से मैंने इनकम टैक्स माइनस कर दिया तब जाके मेरे पास 152 आया। तो इंटरेस्ट की इनकम मुझे पता नहीं कि इंटरेस्ट की इनकम है कितनी, ठीक है। तो इंटरेस्ट की इनकम मान लो वैसे ही लेट कर रहा हूं कि अगर मेरे पास 100 होती तो उसमें से 5% मैंने क्या किया, उस 100 का 5% मैंने टैक्स पे कर दिया, तो बाद में मेरे पास बचा क्या 95। इसका मतलब ये 152 इस 95 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 152 इस 95 के इक्वल है तो हमने निकालना है कि 100 के इक्वल अमाउंट कौन सी होगी, तो इंटू 100 के इक्वल कौन सी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 160। तो 160 की अमाउंट हमारे पास निकल के आई। तो 160 क्या है, ये इंटरेस्ट की इनकम है बिफोर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स। तो 160 की अमाउंट बिफोर टैक्स निकल के आई। तो अब हमने बाकी सारा कुछ सेम ही करना है कि नंबर ऑफ डिवेंचर सबसे पहले निकालेंगे। तो इस सम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए सबसे पहले तो अमाउंट इन्वेस्टर एक्स अपॉन हमें परचेज वैल्यू दी है एक डिवेंचर की 104, तो वो 104 यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हो गए। तो इनकम कितनी है अब हमारी, यहां पे इनकम देख लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम पर डिवेंचर, तो 5% डिवेंचर्स हैं, तो यहां पे फेस वैल्यू 100 उसका मैंने कर दिया 5%, तो यहां पे मेरे पास इनकम निकल के आई 5। तो इस 5 रुपी इनकम पर डिवेंचर को मैं नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इक्वेशन बनेगी इनकम इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 104 इंटू 5 पर डिवेंचर की इनकम है इज इक्वल्स टू, इसे रखेंगे 160 के इक्वल क्योंकि बिफोर टैक्स 160 था, तो इसे 160 के इक्वल रखा। तो वैसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये अमाउंट मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकल के आई कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना होगा फिर जाके मुझे वो इनकम होगी, ठीक है। जो 160 की इनकम बिफोर टैक्स दिखाई गई है ये फिर होगी अगर मैं इतने रुपए इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है।